नरसिंह मेहता हरि के भक्त, अनोखे भये जगत वेक्षा। बंसीधर नरसिंह जी के भाई, नाम दुरित गौरी भोजाई। बड़ी झगड़ालू कुटिल स्वभाव, सहो ना जाए भक्त को भाव। हृदय नित राखत कपट दुराव। माता पिता का साया सर से उठ गया। हम दो भाई हैं, छोटे भाई का नाम है नरसिंह, लेकिन उसकी तो साधु संतों के प्रति इतना प्रेम है कि प्रातः काल उठता है और अपने निकल जाता है। जहाँ जो साधु संत मिलते हैं उनके बीच में बैठ करके सत्संग करता है। जब भूख लगती है तब उसे घर की याद आती है और आकर के अपने भाभी से जब वो भोजन मांगता है तो दोनों में परस्पर का ऐसा विरोध बन गया है जैसे कि अग्नि और रुई का। हमारे घर से जो है वो एक आंख उसको देख नहीं सकती, हर समय ताना सुनाती है, लड़ती है उससे। और मोहल्ला पड़ोस वाले कहते हैं, अरे बंशीधर तुम्हारी पत्नी कैसे है जो तुम्हारे भाई से लड़ती है, तुम समझाते क्यों ना हो। लेकिन क्या करें, हम बहुत कुछ प्रयास करते हैं, उसकी समझ में तो कुछ ही नहीं आता है। अब मेरा दुकान पे जाने का समय हो रहा है, कहो तो सिंगारी कर रही हो। अरे देवी जी कहाँ हो? अरे क्या बात है? पैरी नहीं हूँ, सब सुन रही हूँ। क्यों हल्ला मचा रही हो? अरे हल्ला नहीं मचा रहा हूँ, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, कुछ जलपान की व्यवस्था हो तो ला दो और मैं पाकर के उसको दुकान पर चला जाऊं। हे भगवान, प्रातःकाल खाने को चाहिए आपको। अरे मैं आपकी तरह बैठी नहीं रहती। और ब्रह्म मुहूर्त में जगती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में जगी हूँ। मैंने झाड़ू लगाई है, सारी घर का काम किया है और बच्चों को स्नान कराया है, विद्यालय भेजा है। अरे अरे रुको, आपकी तरह बैठी नहीं रहती मैं। आज इतवार के दिन ही उनको विद्यालय भेज दिया। आज तो इतवार है, छुट्टी का दिन है। हाँ मुझे तो बच्चों ने भी नहीं बताया, मैं क्या करूँगा। वाह बहुत अच्छे। तो लाओ कुछ हो तो। देखो जी, हाँ मैंने अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है। जब बन जाएगा मैं गद्दी पे भिजवा दूंगी। तो ठीक है, अगर नरसिंह आए ना तो उससे जरा प्रेम से रखना, वो तुम्हारे पुत्र के समान है। हैं करो। मुझे एक बात बताओ, हाँ आप प्रातःकाल की गद्दी पे जाते हो, वहां से शाम को आते हो। एक आपका भाई है निठल्ला, काम कट मनहूस कहीं का, इतना बड़ा हो गया है, कहीं कमा करके लाए तो बहुत पैसे लेकर के आए, बैठा बैठा खाता रहता, उसे शर्म भी नहीं आती है। अरे प्रातःकाल का जाता है और शाम को लौट के आता है, और यदि शाम को जाता है तो पता नहीं रात कहाँ पे बिताता है। आप उसे समझा नहीं सकते। हे भगवान क्या करूं, वहां दुकान पे जाता हूं तो ग्राहकों से वहां पर ये ला वो दिखा, ये कर वो कर। यहाँ घर में आता हूं तो देवी जी हमसे लड़ती है। हाँ जब चलता हूं तो रास्ते में थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है। क्या कहा? यहाँ से जाकर के मार्ग में कोई शांति मिलती है और उसके साथ में बैठते हो? अरे 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 हे भगवान, मेरी तो बात फूट गए। अरे ये मुझे छोड़ के शांति के साथ में बैठते हैं। अरे वो शांति कहाँ पर रहती है? अरे किस मोहल्ले में रहती है? अरे मैं उसकी टांगों को तोड़ दूंगी, अरे छोटी को खींच लूंगी। कहाँ रहती है? अरे रुको रुको, बात फूट गए, मैं तो अपने भाई के चली जाऊंगी। अरे देवी तुम्हारा मेरे बाबा। कितनी बढ़िया लग रही है। तुम्हारा रोने का समय खत्म हो गया। रोने का समय तो हमारा है। जिस समय हम तुम्हें लेकर के आ रहे थे ना, तुम अपनी बहन अपनी मैया से मिल रही थी, रो रही थी, तो हमारा मित्र था, हमने उससे पूछा भैया सतीश बताइए क्यों रो रही है। रो रही थी? हाँ अरे मैं रोती ना तो क्या हंसने लगी। सुनो तो सही। तो सतीश ने कहा कि बंशीधर इसका रोना तो आज समाप्त हो गया, लेकिन जब तुम्हारे घर में जाएगी तो तुम्हें जीवन भर रोना पड़ेगा। तो हम रो रहे देवी, कोई बात नहीं, वो शांत। लिखा है तो मैं क्या करूं? सुनो तुम्हारी सौ शांति नहीं है
जब मैं रास्ते में जाता हूँ ना तो उस समय कोई नहीं रहता, अकेला रहता हूँ। मैं उस शांति की बात करता हूँ। अच्छा, मैंने समझा कोई शांति नाम की स्त्री की बात। नहीं 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 किसी। अच्छा मैं जाऊँ है, ध्यान। आज निर्णय होके रहेगा, इस घर में या तो मैं रहूंगी या आपका भाई नरसी रहेगा। अरे देवी ऐसा मत करना, मोहल्ला पड़ोस वाले सुनते हैं ना तुम्हारा झगड़ा तो वो मुझसे कहते हैं, तुमसे कोई नहीं कहता है। मैं क्या करूं? तुम्हारा भाई है तो गले में लटका लो और सबको दिखा दे, दोनों मेरा भाई है, भाई है, भाई है। अरे शांति रखो, शांति रखो, उससे प्रेम से रखो। मैं उसको देख लूंगी, आप चले जाओ। मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना जरा। अरे सुनो सुनो, एक बात सुनो। हाँ। थोड़ा झंडू का च्यवनप्राश ले आना, सर्दी आने वाली है ना। अच्छा चल ले आऊंगा, कोई बात नहीं, देख लो भैया। अरे वैसी तुम जो है सब सामान नहीं रही हो, झंडू का च्यवनप्राश खाओगी, कोई बात नहीं, ले आऊंगा। बहुत थक गई हैं पहले से, देखो ये सूख सूख के कुठीला हो गई हैं। भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। आए एक दिवस नरसी भजन सत्संग में ते, बोले सत भाई भावी दीजे ने कुपानी जो। हाँ, हो गई तेरी जय श्री कृष्ण। बड़ी जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। पानी? अरे मर जाए तेरी नानी, यहाँ बैठी है तेरी नौकरानी जो भर के पिलाएगी तुझे पानी, और तू करता रहे अपनी मनमानी। बोली बौखलानी मानो सिंघनी गुर्रानी, राखू भर भर के पानी मानो तेरी नौकरानी जो। तू आयो है कमाए रहो हुक्म चलाए वो पे, जाओ वाही ठौर जहां मती जो लुभानी जो। अरे निठल्ले नरसी कामचोर, तुझे शर्म नहीं आती है? आते आते आदेश कर दिया भाभी पानी है। तू मुझे ये बता दे, तू आया कहां से है, कहां रहता, तेरा कोई पता ठिकाना है, कहां से आया है? मार्ग में संत मिल गए, वहां बैठकर के सत्संग करने लग गया, वहीं थोड़ा सा विलंब हो गया। हे भगवान, अरे भाड़ में जाए संत और कुआं में जाए सत्संग, ऐसे संत पधार जाए अंत है। संतों के पास चला गया, वहां तुझे भोजन नहीं मिला, पीने को पानी नहीं मिला। क्यों रे नरसी, इस तरह से अब इस घर में तू नहीं रहेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मैं बहुत समय से तुझे सहन कर रही हूँ। अरे तेरे माता पिता तो मर गए, तू हमारी छाती पर रह गया है। अब तू इस घर से निकल जा, चल निकल जा घर से। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपको छोड़ करके कहाँ जाऊंगा? आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन, कहाँ जाऊंगा? ना अपने माँ बाप को खा गया, हमको भी खा के रहेगा तू, नहीं जाएगा कहीं पे। हो चढ़ी कहे तो ही सोह भक्त भगवत की, फिर या हवेली में न धरो पग आनी जो। तू बड़ा संतों के पास जाता है, बड़ा भगवान की कथा सुनता है। देख नरसी, तुझे तेरे संत और भगवान की सौगंध है, जो तू इस हवेली में लौट करके आया तो चला जा यहाँ से। कठिन सो टांगों को तोड़ दूंगी लौट के आया तो यहाँ पर, मर जाना कुआं में गिर के। भाभी ने मुझसे जो कुछ कहा, मैंने सब सही किया। आज आपकी और आपके भक्तों की सौगंध दिलाई है, आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। भगवान, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, आपकी शरण में। कठिन सोह नरसी चलो, ये पहुंचो घर ते दूर, अति कठोर ठोकर लगी, या कोई ये भयो चकना चूर, ये भयो चकना चूर। जाए पहुंचो एक जंगल, पर्यो शंभु के द्वार, भयो नरसी को मंगल। घर को छोड़ करके उत्तर दिशा